ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस टाइम मैं हूँ ओमान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और हम यहाँ से जा रहे हैं कतर। तो हम भाई एक ही कंट्री घूम लें तो उतने में तो काम नहीं बनेगा ना, तो मल्टीपल कंट्रीज घूमना तो हमारा धर्म है। तो इसीलिए हम लोग ओमान से निकल के जा रहे हैं कतर। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जब आप कतर में लैंड करेंगे तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान करना है, इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, सिम कार्ड आप कहाँ से लेंगे, करेंसी कैसे एक्सचेंज कराएंगे, तो वो सारी जानकारी इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए तब भी काम आएगी जब आप इंडिया से कतर के लिए जाओगे, क्योंकि जो हमारा वीज़ा है वो ऑन अराइवल है। यूजुअली कतर के दो वीज़ा हैं, एक है ई वीज़ा जो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा है ऑन अराइवल। जो ऑन अराइवल वीज़ा है उसको प्राप्त करने का तरीका थोड़ा ट्रिकी तरीका है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि उसका तरीका क्या है। जब हमारा इमिग्रेशन हो जाएगा तो वैलिडेट हो जाएगा तरीका, फिर मैं आपको वो तरीका एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी हम ओमान एयरपोर्ट पर जा रहे हैं अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने। जो पैसा हमारे पास ओमानी रियाल बच गया था उसको वापस यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे और फिर उसी यूएस डॉलर को वापस जाके जब हम पहुंचेंगे कतर तो फिर कतरी रियाल में कन्वर्ट कराएंगे। तो कतर की भी जो करेंसी है वो रियाल ही है, पर डिफरेंस ये है कि यहाँ की जो करेंसी है वो है एक ओमानी रियाल इज इक्वल टू 218 इंडियन रुपीज़, और जो कतरी रियाल है उसकी जो वैल्यू है वो है एक कतरी रियाल इज इक्वल टू 23 इंडियन रुपीज़। तो इतना फ़र्क है। तो मेरे सामने भी एक्सचेंज आ गया है, यहाँ से पैसा एक्सचेंज कराते हैं, आगे बढ़ते हैं, वीज़ा प्रोसेस बताते हैं, यहाँ का इमिग्रेशन दिखाते हैं, एयरपोर्ट की थोड़ी झलकियाँ दिखाते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ, और एक मज़े की बात तो मैं आपको बतानी भूल गया कि जो हमारी आज की फ़्लाइट है वो है एतिहाद। तो वो पूरा एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। मोड़ी ये लगी हुई है लाइन में, चेक इन हो गया है हमारा शुरू। तो अपने बैग फेंकते हैं, देखते हैं लाउंज का एक्सेस यहाँ में मिलेगा या नहीं मिलेगा ओमान का, और फिर आपको आगे की जानकारी देंगे। एतिहाद काउंटर पर जाते ही भाई ने हमसे एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए। हम रुकने कहाँ वाले हैं, हमारी एग्जिट टिकट और हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद भाई ने बोला वीज़ा यहीं से लेकर जा रहे हो या वहाँ जाकर लोगे। हमने कहा भैया हमारा इस बार है ऑन अराइवल। तो ये सारी कार्यवाही करने के बाद हम दोनों सामान फेंक कर पहुँच गए लाउंज। हाँ जी, तो हमारा इमिग्रेशन हो गया है। हमारी जो फ्लाइट सीट्स थी पहले वो अलग अलग थी। रीज़न अलग अलग करने का इसलिए था कि गगन ने बहुत दिमाग लगा के पैसा बचाया था। उसने मेन लगेज सिर्फ एक ही टिकट में लिया था, एक में सिर्फ बैकपैक था 7 kg वाला। तो हमारा इस करके पैसा बच गया। तो आप भी जब फ्लाई करें इंटरनेशनली तो आप चेक कर सकते हैं, अगर छोटा लगेज है तो चेक इन लगेज लो ही मत, तो उससे पैसा बच जाता है। दूसरी बात, उस भाई ने जो हमें बोर्डिंग पास जनरेट करके दे रहा था उसने हमसे ट्रैवल इंश्योरेंस मांगा, कहता कि कतर में मैंडेटरी है। उसने हमसे हमारी एग्ज़िट देखी कतर की, और उसने हमारे होटल बुकिंग देखे। होटल बुकिंग इसीलिए देखी क्योंकि हमने अप्लाई किया है वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। तो कतर की एक मुहिम है जिसका नाम है डिस्कवर कतर। उस मुहिम के अंतर्गत अगर आप सिलेक्टेड होटल्स में अपनी बुकिंग करते हो तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर ई वीज़ा। और डिटेल में जानने के लिए आपको यहाँ हमारी वीज़ा वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो जाके देख लो। उसमें ई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, कितने रुपए का है, डिस्कवर कतर का जो मुहिम है वो क्या है, उसमें कितने पैसे बचते हैं, क्या होता है, सारी मैथमेटिक्स हमने उस वीडियो में समझाई हुई है। इमिग्रेशन वाले भाई ने, क्योंकि जो हमारा ओमान से एग्जिट हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं था कि अब कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं, क्योंकि हम एग्जिट कर रहे हैं उसकी कंट्री से। तो उसने बस 10 सेकेंड लगाए, पासपोर्ट लिया, स्कैन किया, स्टैंप मारी और हमें निकाल दिया। चलो। उसके बाद अब मैडम और हम आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं, हम आ गए हैं लाउंज में। भाई क्या क्लासी लाउंज है, इतना बड़ा, इतने सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। ये देखो आप, ये मेरी प्लेट में फूड के ऑप्शंस हैं इतने सारे। ये बनाना मिल्क, ये सूप, वेजिटेरियन सूप, और ये सामने देखो पूरा काउंटर सजा हुआ है। तो अब हम यहाँ खाएंगे, पिएंगे और मौज मनाएंगे, फिर आपको कतर लेके जाएंगे। हमारी मॉडी नहीं रुक रही है, कह रही है व्लॉग तू कर, मैं तो ये सब खाऊंगी, पास्ता खाऊंगी, फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी। होए 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 होए, खुशी देखो। इस लाउंज में ना काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं वेजिटेरियन के लिए, और मुझे हिंदू मील्स भी दिख रहे हैं। जैसे ये है मटर पनीर, ये है रोटी, ये है पुलाव। ये 3 ऑप्शन तो मुझे दिख गए जो कि हमारी इंडियन वेजिटेबल मील थी। और आपका सूप भी है, वेजिटेबल सूप है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन। समोसा है, स्प्रिंग रोल है, इटालियन की मैं बात करूँ तो पास्ता है, अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपके पास है प्रायोरिटी पास या फिर कोई और इंटरनेशनल अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इस लाउंज का मज़ा ले सकते। इतना बढ़िया लाउंज था कि इसमें मसाज चेयर तक लगाई हुई थी। फिर हमने कहा भाई खाना पीना तो खा लिया है, चलो अब थोड़ा सा मसाज चेयर का भी आनंद उठाया जाए।
और थोड़ी ही देर में समय हो जाता है हमारे प्लेन बोर्ड करने का और हम दोनों आराम से मस्ती मौज में चलते फिरते पहुंच जाते हैं हमारी एतिहाद एयरलाइंस में। एतिहाद में हमने पकड़ ली अपनी सीट, हम बैठ गए एग्जिट गेट के पास। ऑलमोस्ट 1 घंटे की फ़्लाइट है और हमें आबू धाबी पहुंचाएगी। फिर आबू धाबी से हमारी दूसरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है एतिहाद की है, जो हमें कहाँ पहुंचाएगी? कतर की कैपिटल दोहा। तो बने रहिए हमारे साथ। और दीदी कह रही डोर क्लोजर, फटाफट फोन भी क्लोजर कर लो। चलो ओके। ओमान की धरती को बाय बाय करके ये कारवां निकल दिया है वाया आबू धाबी कतर की ओर। बाद में सबसे पहले तो मैंने मांगा है ब्लैंकेट, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पर और क्योंकि छोटी फ्लाइट है, सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट है, तो मैं ऐसे गोली बैग बना के दे दिया जो इंडिगो जनरली देता है। पानी की बोतल, एक बहुत ही प्यारा सा सैंडविच है, वेज सैंडविच, टिश्यू पेपर, ये है एक मसाला स्टिक्स और चॉकलेट देखते ही तो हमारी मॉडी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तो इस 1 घंटे की छोटी सी फ्लाइट में हमें ये गुडी बैग एतिहाद ने पकड़ा दिया और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए हमारे हॉल्ट यानी कि आबू धाबी। हाँ जी, तो जैसा आपको बताया था कि हमारी फ्लाइट का जो हॉल्ट है वो आबू धाबी है, तो फाइनली हम आबू धाबी पहुंच चुके हैं। 50 मिनट की बढ़िया सी छोटी सी फ्लाइट थी, सेक्सी सी फ्लाइट थी, उसने हमें आबू धाबी उतार दिया है। अब आबू धाबी हम जा रहे हैं हमारी अगली फ्लाइट के लिए, जो हमें लेकर जाने वाली है दोहा, और फिर आपको दिखाते हैं कि इस वाली फ्लाइट का एक्सपीरियंस हमारा कैसा होने वाला है। तो ये फ्लाइट भी हमारी सिर्फ 1 घंटे 10 मिनट की ही थी और यहाँ पर भी हमें मिला एक और गुडी बैग और थोड़ी ही देर में हम दोनों आराम से इस मैप को देखते हुए पहुंच गए दोहा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कतर की कैपिटल दोहा में और दोहा आते ही हमारे साथ 2-3 चीजें बड़ी हैपनिंग सी हो गई। पहली हैपनिंग चीज ये हुई, अच्छा नहीं हैपनिंग बाद में बता दूं, पहले इमिग्रेशन बता देता हूँ। इमिग्रेशन बड़ा स्मूथ था, मक्खन था, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा वीज़ा है वो है वीज़ा ऑन अराइवल, क्योंकि इनकी एक मुहिम चल रही है डिस्कवर कतर, जिसके अंतर्गत आप सेलेक्टेड होटल्स में अगर अपना स्टे बुक कराते हो तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उस लिंक से सेलेक्टेड होटल्स की बुकिंग करा सकते हो। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जैसे ही आप लैंड करोगे इमिग्रेशन की लाइन में लगने से पहले एक स्पेशल डेस्क है जहाँ पर जाके आपको अपने उस वाउचर पे, बुकिंग कूपन पे स्टैंप लगवाना होगा। वो हमें मालूम नहीं था, तो हम बड़ी देर तक तो इमिग्रेशन लाइन में लगे रहे। 1 घंटे में नंबर आया, उसने बोला जाओ पहले स्टैंप लगवा के लो, तो टाइम वेस्ट हो गया। आप अपना टाइम बचा लें। सिमिलरली अगर आप ई वीज़ा भी लेके आते हो, जो ये हाया इनका पोर्टल है, उस पर भी आपको स्टैंप लगवाना पड़ेगा, तो वो भी उसी के साथ में उसका काउंटर था, तो उस पर भी आप स्टैंप लगवा लेना, उसको भी चेक करवा लेना बिफोर यू स्टार्ट द इमिग्रेशन लाइन। ठीक है जी, ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। इमिग्रेशन में उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, जाने दिया। उसके बाद अब आता है पॉइंट नंबर 3, हम बाहर निकले, कस्टम क्लियरेंस हुआ, नो प्रॉब्लम। नाउ यू नीड सिम कार्ड एंड यू नीड करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पर 2-3 करेंसी एक्सचेंज थे, तो हमने कुछ अमाउंट एक्सचेंज यहीं करा लिया है, क्योंकि हमें आज ज़रूरत पड़ेगी कैश को लेके। तो हमने लगभग $150 कन्वर्ट करा है, जिसका रेट हमें मिला मतलब हमें मिले $150 के अगेंस्ट 524 कतरी रियाल हमें मिल गया। उसमें 20 रियाल उसने सर्विस फी काटा, पर वी डिडंट हैव एन ऑप्शन, तो हमने वो कन्वर्ट यहीं से करा लिए। हम सिटी का वेट नहीं कर पाए। सिम कार्ड हमने अभी नहीं लिया है, पर सिम कार्ड भी अगर आप लेना चाहोगे तो वोडाफोन का या अदर नेटवर्क के स्टेशन है, आप वहाँ से सिम कार्ड भी ले सकते हो, जिसकी कॉस्ट उसने बताई थी 50 रियाल कतरी रियाल फॉर 5 GB ऑफ डेटा। तो अभी हम सिटी में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, पता लगेगा आपको भी सस्ता कहाँ पर है, एयरपोर्ट पर सस्ता था या सेम रेट था या सिटी में सस्ता है, तो यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर अभी हमें पकड़नी थी बस, क्योंकि यहाँ चलती तो मेट्रो भी है, पर मेट्रो रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहती है, और अभी बजे लगभग 4 बजे है। तो हमें कहा 2 घंटे एयरपोर्ट पे कौन बैठेगा, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि चलो एक्सप्लोर करते हैं और क्या ऑप्शन है। कार हमने एक्सप्लोर की, टैक्सी एक्सपेंसिव लग रही थी, मोनोपोली टाइप्स थी यहाँ पे, कि आपको हमारी प्राइवेट टैक्सी लेनी पड़ेगी, 50-60 रियाल मांग रहा था वो 5 किलोमीटर के। तो हमने कहा लेट्स एक्सप्लोर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। फिर बस, तो बस में आपको यहाँ पर कार्ड लगता है, ट्रैवल कार्ड बोलते हैं जिसको, जो डिस्पेंसिंग मशीन एयरपोर्ट में ही है। उस कार्ड की जो वैल्यू है वो 10 रियाल है, जिसका मतलब कार्ड खरीदने के लिए आपको 10 रियाल देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट भी बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको बैलेंस अलग से टॉपअप करना पड़ेगा। उस मशीन में हमें लगा कि हमने 100 रियाल का नोट डाल दिया, हमें लगा कि 10 का कार्ड आएगा, 10-20 रुपये ऐड कर लेंगे, बाकी चेंज मिल जाएगी। भाई पता लगा चेंज ही नहीं है उसमें, उसने 10 रियाल का कार्ड और 90 का टॉपअप कर दिया। हमने कहा लिया 2500 रुपये ट्रैवल कार्ड में डाल दिए,
और एक बंदे के लिए एक कार्ड लगता है। तो हमें कह रहे तो ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया। फिर एक अंकल अपना कार्ड रिचार्ज करने आ रहे थे, हमने कहा यार अंकल आप हमसे एक्सचेंज मार लो, अपना कार्ड हमें दे दो, हमारा ले लो और बाकी का जो बैलेंस है वो हमें कैश दे दो। तो अंकल बड़े स्वीट थे, अंकल मान गए, इंडियन अंकल थे केरला से, अंकल ने हमें कार्ड कैश दे दिया। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद फाइनली हम बैठ गए हैं बस में। यहाँ पर बस की जो राइड है वो पर राइड इट इज़ 3 कतरी रियाल, तो मतलब 60 से 65 रुपया आपकी हर बस राइड का यहाँ लगता ही लगता है। तो हम दोनों बैठ गए हैं बस में, जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। अब आपको सिम कार्ड के बारे में और बाकी की इन्फॉर्मेशन की जो झड़ी है वो लगाए रखेंगे, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। हाँ जी, तो सुबह हम लोगों ने पकड़ ली थी बस, और बस पकड़ने के बाद हम लोग पहुंच गए थे हमारे होटल। और जो बस वाला भाई था वो बहुत ही बढ़िया था, उसने इंश्योर किया कि हमें कैब मिल जाए, हम कैब में बैठ जाएँ, कैब चली जाए। उसने बस को ही वेट करा दिया उतनी देर के लिए। तो उसके बाद जैसे हम होटल पहुँचे, हमारा आज का होटल बुक नहीं था, फिर सिल्वी ने बात की हमारे होटल वालों से, तो उन्होंने आज के लिए हमें अर्ली चेक इन दे दिया। उन्होंने हमसे 100 रियाल एक्स्ट्रा लिए, पर इट वाज ऑल वर्थ इट, क्योंकि इनका जो ओरिजिनल चेक इन टाइम है वो धूप वो दोपहर 3 बजे है। तो फिर दोपहर 3 बजे तक हम क्या ही करते, तो हमने अर्ली चेक इन कर लिया। हम लोग होटल में चले गए। क्या ही शानदार होटल है, 4 स्टार होटल है। तो चलो आपको क्विक वॉक थ्रू देते हैं हमारे रूम का, और उसके बाद वापस आपको बाहर लेके आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे कि सिम कार्ड हमने यहाँ से ले लिया है। फॉरेक्स अगर आप एयरपोर्ट से लोगे और यहाँ से लोगे तो कितना डिफरेंस आएगा। तो पहले रूम का वॉक थ्रू ले लो, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी शेयर कर देते हैं। तो ये हमारा प्लाजा इन 4 स्टार होटल, और मैडम बिना की के दरवाज़ा खोलने की कोशिश में लगी हैं। ये देखो ज़रा। हाँ जी, तो अब हम फाइनली पहुंच गए अपने होटल में, जिस होटल का नाम है प्लाजा इन, और बज गए हैं एग्जैक्ट 6 AM। हम लोग इमिग्रेशन वगैरह के बाद फ्री हो गए थे अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे। 2 घंटे लग गए हमें ये सब फिगर आउट करने में। यही मेरा रूम है। सो इट्स अ 4 स्टार प्रॉपर्टी। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, एक था स्टैंडर्ड रूम जो हमने लिया है, जिसकी कॉस्ट है 125 कतरी रियाल पर नाइट, और अगर मैंने जैसे 2 दिन के लिए बुक करा था तो मुझे 250 रियाल, मैंने 250 कतरी रियाल दिया है मैंने, ठीक है जी। तो वैसे तो मुझे आज का भी बुक करना था, मतलब क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग चेक इन था। यहाँ पर जो चेक इन का टाइम होता है वो दोपहर के 3 बजे होता है। तो मैं वहाँ पर ना दिल्ली में बैठ के दिमाग लगा रही थी कि अगर मैं यहाँ पर बुक करूंगी तो मेरे को 125 देने पड़ेंगे। तो हो सकता है कि मैं खुद ही एयरपोर्ट से डायरेक्टली मैं होटल चले जाऊँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि मेरे को अर्ली चेक इन दे दो, कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा पे करना है तो मैं पे कर दूँ। तो ऐसे का वो लोग मान गए एक्स्ट्रा पे करने के लिए। तो ही सेट की ठीक है 125 रियाल, ऑब्वियसली आप पूरी रात तो आप थे ही नहीं यहाँ पर, आप 100 कतरी रियाल और दे दो और आप अर्ली चेक इन कर लो। तो हमने 5:45 बजे यहाँ पर चेक इन कर लिया है। तो 5:45 बजे अब हम यहाँ पर आराम करेंगे, और मैंने एक्स्ट्रा पे करा है 100। तो मेरा टोटल 2.5 दिन का यहाँ का होटल का स्टे हो गया 350 कतरी रियाल, ठीक है जी। इस होटल की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है, जो कि आई थिंक 9th फ्लोर पे है, 11th फ्लोर पे भैया मुझे बता रहे थे। तो अब स्विमिंग पूल भी जाएंगे। वो सुबह 9 बजे स्टार्ट होता है, रात के 8 बजे तक होता है। अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है तो ब्रेकफास्ट के आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, और जब आप होटल आओगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं ब्रेकफास्ट का। रूम तो काफी मजेदार है, ठीक है। सबसे मजेदार जो मुझे लगा ना, ये वो लगा यहाँ का बाथरूम। तो अब मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। यहाँ का अलग से सेपरेटेड है, जिसमें इन्होंने एक एरिया दे रखा है। ये रहा, ये है वॉश बेसिन वाला एरिया। यहाँ है मेरा पूरा का पूरा बाथटब। अगर बाथटब में नहीं नहाना है तो अंदर एक नॉर्मल सा उन्होंने वॉशिंग एरिया भी दे रखा है। इफ यू वांट टू, कैसे बनता है, हाँ यहाँ से बनता है। तो ये नॉर्मल शावर वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर 2 वॉशरूम दिए हैं। एक का तो मुझे रीजन पता है। क्या आपको पता है इसका रीजन क्या होता है? अगर पता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ, नहीं तो थोड़ी देर में तो मैं बताने वाली हूँ आपको, ठीक है जी। तो ये है हमारे पूरे रूम के बाथरूम का। अच्छा खासा बाथरूम है यार, जितना बड़ा मुझे लग रहा है रूम है उससे उन्होंने आधा का बाथरूम ही दे दिया। इट्स अ नाइस प्लेस। ऑब्वियसली कुछ व्यू नहीं है, बट लोकेशन वाइज इट वाज गुड, क्योंकि ये जो हमारा जो एक मेन मॉल है वाकिफ मॉल, उसके बिल्कुल पास में ही है पर्ल मॉन्यूमेंट करके भी एक जगह कॉर्निश की, उसके बिल्कुल पास में। तो इसलिए मैंने बड़ा सोच समझ के मैंने ये वाला जो है होटल बुक करा था, और डिस्कवर कतर की वेबसाइट से मैंने बुक करा था। अगर आपको बुक करना पड़ा हमसे बुक कर सकते हो। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद, थकान मिटाने के बाद, अब समय था बाहर जाके सिम कार्ड और फॉरेन करेंसी मैनेज करने का। हाँ जी, तो अब आपको बता देते हैं फॉरेक्स कि आपको सारा एयरपोर्ट से लेना चाहिए या सारा नहीं लेना चाहिए। तो जो एयरपोर्ट पे हमें रेट मिला वो मिला 3.6, लेकिन सिटी में अगर आप आके लेंगे तो आपको पड़ेगा 3.8 से लेके 3.9 तक।
तो $0.3 का आपको फ़र्क पड़ जाएगा। $0.3 आपका मोटा मोटा हो जाता है 30 रुपये के आसपास। तो आपको जो $100 भी अगर आप कन्वर्ट कराओगे तो आपको लेकर 3-1 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। तो इट्स योर कॉल। सिम की बात, जो हमें सिम कार्ड एयरपोर्ट पर 50 रियाल का मिल रहा था सिर्फ 5 GB डेटा के साथ, वो हमें यहाँ मिला है 40 रियाल का, और वो भी हमें मिला है 12 GB डेटा के साथ। तो ये फ़र्क आ गया आपका 10 रियाल का सिम कार्ड पे। तो सिम कार्ड हमने ले लिया है, फॉरेक्स हमने कन्वर्ट करा लिया है, और अब हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। ऑन दिस नोट, दिस इज़ वेजी वंडर साइनिंग ऑफ। और अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां आपको दिखाने वाले हैं ये सुंदर सा कतर की कैपिटल दोहा, और आपको देंगे हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट कतर। थैंक यू सो मच।